दोस्तों, भारत को दो अलग अलग दिशाओं में स्थित प्रतिद्वंद्वी देशों से लगातार नए खतरों का सामना करना पड़ता है, जिनमें बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलें शामिल हैं। इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए भारत को एक ऐसी बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो हर स्तर पर सुरक्षा प्रदान कर सके, फिर चाहे वह पृथ्वी की सतह हो या अंतरिक्ष। तो दोस्तों, देश की सुरक्षा के लिए हमने अभी एक और कदम आगे बढ़ाया है। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के फेज 2 के तहत एक एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण ने साबित कर दिया है कि भारत अब 5000 किलोमीटर तक की दूरी पर लॉन्च की गई परमाणु सक्षम मिसाइलों को भी नष्ट करने में सक्षम है। बता दें कि यह चीन जैसे उच्च रेंज वाले खतरे को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। वहीं यह प्रणाली नेटवर्क सेंट्रिक वेपन सिस्टम के तहत संचालित होती है, जो इसे और भी इफेक्टिव और सटीक बनाती है। यह परीक्षण भारत के एडवांस्ड एयर डिफेंस क्षमताओं को मजबूत करता है, खासकर एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन में, जो मिड कोर्स और टर्मिनल फेज दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीडीवी पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2, जिसे मिशन शक्ति में भी उपयोग किया गया था, पॉसिबली AD2 इंटरसेप्टर मिसाइल है, जो 5000 किमी से अधिक रेंज वाली मिसाइलों के एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन के लिए डिजाइन की गई है। इस सफल परीक्षण ने भारत की सुरक्षा को और अधिक मजबूत किया है, जिससे देश की रक्षा प्रणाली अब और भी शक्तिशाली हो गई है। खैर, इसके तहत सबसे पहले उड़ीसा के धामरा द्वीप से एक लक्ष्य मिसाइल छोड़ी गई, जो दुश्मन देश की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल की तरह थी। जैसे ही मिसाइल ने उड़ान भरी, हमारे जमीन और समुद्र में लगे रडार सिस्टम ने उसे तुरंत पहचान लिया और ट्रैक करना शुरू कर दिया। इसके बाद हमारे BMD सिस्टम ने चांदीपुर से एक एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च की। दोस्तों, यह इंटरसेप्टर मिसाइल बेहद तेज गति से लक्ष्य मिसाइल की ओर बढ़ी और उसे क्षण भर में ही नष्ट कर दिया, और यह पूरी प्रक्रिया तेज और सटीक थी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अधिकारियों ने इस परीक्षण को पूरी तरह से सफल बताया है। उन्होंने कहा कि यह परीक्षण न केवल हमारे BMD सिस्टम की क्षमता को साबित करता है, बल्कि हमारे नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम की दक्षता को भी दर्शाता है। तो ये इंटरसेप्टर मिसाइल क्या है? तो आइए इसे समझते हैं कि यह किस तरह काम करती है। दोस्तों, फेज 1 पहले से ही तैनात और संचालित है। यह प्रणाली मूल रूप से पाकिस्तान की मिसाइल प्रणालियों को ध्यान में रखकर विकसित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है किसी भी संभावित बैलिस्टिक मिसाइल हमले को हवा में ही रोक देना। यह मिसाइल ठोस ईंधन का उपयोग करती है और 2 चरणों में काम करती है। आसान शब्दों में कहे तो, जब कोई दुश्मन मिसाइल लॉन्च करता है तो यह इंटरसेप्टर मिसाइल उसे पकड़कर नष्ट कर देती है। यह मिसाइल न केवल पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर एंडो एटमॉस्फेरिक रीजन, बल्कि वायुमंडल के बाहर लो एक्सो एटमॉस्फेरिक रीजन भी दुश्मन की मिसाइल को खत्म कर सकती है। इसलिए चाहे दुश्मन की मिसाइल हवा में हो या अंतरिक्ष के करीब, यह इंटरसेप्टर उसे निशाना बना सकती है। एक बैलिस्टिक मिसाइल की यात्रा को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। 1. बूस्ट फेज, जब मिसाइल लॉन्च होती है और वायुमंडल से बाहर निकलती है। 2. मिड कोर्स फेज, जब मिसाइल अंतरिक्ष में यात्रा करती है। 3. टर्मिनल फेज या री एंट्री फेज, जब मिसाइल फिर से वायुमंडल में प्रवेश करती है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को भी कई परतों में विकसित किया जा रहा है। इनमें शामिल हैं: 1. पृथ्वी एयर डिफेंस पैड। 2. एडवांस्ड एयर डिफेंस AD। 3. लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM। 4. रूस से खरीदा गया S-400 डिफेंस सिस्टम। लेकिन केवल एक प्रणाली पर्याप्त नहीं है। भारत को अपने सभी रक्षा प्रणालियों का उपयोग करना होगा और कई स्तरों की सुरक्षा स्थापित करनी होगी। खैर, BMD सिस्टम में भी 2 स्तर की इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं। 1. पृथ्वी एयर डिफेंस पैड, यह उच्च ऊंचाई पर दुश्मन के लक्ष्यों को नष्ट कर सकती है। 2. एडवांस्ड एयर डिफेंस AD, यह कम ऊंचाई वाले लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई है। वैसे DRDO ने पहले ही BMD सिस्टम के फेज 1 के लिए कई सफल परीक्षण पूरे कर लिए हैं और अब फेज 2 भी तैयार है। हालांकि इसे तुरंत तैनात नहीं किया जाएगा। इसके और परीक्षण किए जाएंगे, उसके बाद ही इसका उपयोग शुरू होगा।
फेज 2 में डीआरडीओ ने नवंबर 2022 में एक नई लंबी दूरी की लचीली इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया। डीआरडीओ का दावा है कि इस सिस्टम की किल प्रोबेबिलिटी 99.8% है, यानी संभावना है कि इस सिस्टम से 99.8% लक्ष्य को नष्ट किया जा सकता है। हालांकि यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि भारत अभी भी अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल जैसे देशों के मुकाबले अपने बीएमडी सिस्टम को पूरी तरह से तैनात करने में पीछे है, लेकिन हम तेजी से प्रगति कर रहे हैं और हमारी प्रगति का सबसे अच्छा उदाहरण है आज की ये उपलब्धि है, जो हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सशस्त्र बलों के अथक प्रयासों का ही परिणाम है।